बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामीन, अरकान ईमान में से चौथा रुकन अंबियाए किराम के पर ईमान लाना है, जिसके ताल्लुक़ से कुछ बातें इससे क़ब्ल के दर्स में आपके सामने बयान की गई। अब यहाँ उसी से मुंसलिक एक इंतहाई अहम मौजू है, नबूवत के दलाइल, यानी वो दलीलें जो एक सच्चे नबी के लिए अल्लाह की तरफ से उतारी जाती हैं। और इन नबूवत के दलाइल से अल्लाह के सच्चे नबियों को पहचाना जाता है और इसी के ज़रिए झूठे नबियों की भी शनाख्त होती है कि हाँ, ये झूठा नबी है। तो ये मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। और नबूवत के दलाइल में से सबसे अहम दलील और पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वह है मोजेज़ा। मोजेज़ा ये इज्ज़ से बना है, जो कुदरत के ख़िलाफ़ है, ज़िद है, यानी जिस चीज़ के पर कुदरत रख रहे हैं उसके एकदम ख़िलाफ़, यानी जिस चीज़ के पर कुदरत ना रखी जाए, जो इंसान के बस के बाहर हो। तो नबी के मोजेज़े का मतलब ये है कि जिसके ज़रिए मद्दे मुकाबिल को चैलेंज किया जाए। चुनांचे अंबिया अपने इन मोजेज़ात के ज़रिए अपने मुखालिफिन को चैलेंज किया करते थे, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पेश किया और कुरान के ज़रिए मुशरिकीन मक्का को चैलेंज किया। कहा कि अगर तुम भी अल्लाह के कलाम के जैसा कुरान बनाने पर कादिर हो तो एक कुरान लेकर आओ, और नहीं तो कम से कम एक सूरह लेकर आओ, और नहीं तो कम से कम कुरान मजीद की 10 सूरतें, जो मुमकिन हो सके पूरा कुरान वो लेकर आओ, नहीं 10 सूरतें लेकर आओ, नहीं मुमकिन है एक सूरह लेकर आओ। लेकिन क़यामत तक के लिए इस चैलेंज को कोई कबूल करने वाला नहीं है। तो ये खर्क़ आदत अमल को मोजेज़ा कहा जाता है, जो आम तौर से इंसानी ज़िंदगी में नहीं वाक़े होता है। और अल्लाह ताला अपने मुंतखब नबियों के हाथों पर इन चीज़ों को जारी करता है ताकि उनकी सदाकत और उनकी रिसालत की सच्चाई की दलील बन सके। रसूलों के मोजेज़ात में से बहुत सारे मोजेज़ात हैं, जैसा कि ऊँटनी। हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मोजेज़े के तौर पर ऊँटनी अता की थी। जब उनकी कौम के लोगों ने मुतालबा किया था कि हमारी नज़रों के सामने एक ऐसी ऊँटनी होना चाहिए जो 10 महीने की गाभन हो और बच्चा देने के बिल्कुल करीब हो, सारे लोगों के सामने, उन्हीं की नज़रों के सामने पहाड़ में से एक ऊँटनी निकलती है जो उनके अपने मुतालबे के मुताबिक थी और कुछ दिनों के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। तो ये मोजेज़ा था, वरना आम हालात में ऐसा नहीं होता है कि पहाड़ से अचानक कोई जानवर निकल आए, ऊँटनी निकल आए, गाय निकल आए, भैंस निकल आए, बकरी निकल आए। नहीं, मोजेज़ा उसी को कहा जाता है जो खर्क़ आदत हो, यानी आम हालात के मुताबिक ना हो और इंसान उस चीज़ के करने के पर कुदरत नहीं रखता। इसी तरह असा यानी लाठी है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की गई थी। अब इस असा के अंदर क्या मोजेज़ा था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे ज़मीन के ऊपर डालते, अज़दहा बन जाता, और जब उसे उठाकर वापस अपने पास रखते तो दोबारा असा बन जाता। उसी लाठी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरिया के पर मारा तो दरिया में रास्ता बन गया। उसी असा को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक चट्टान के पर मारा तो बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 पानी के चश्मे जारी हो गए। ये मोजेज़ात है जो आम हालात में नहीं वाक़े होते हैं। अलामाजी पैदाइशी तौर पर नाबीना और बरस के बीमार को शिफायाब करना, मुर्दों को ज़िंदा करना, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजेज़ात हैं।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में डॉक्टरी यानी तिब, मेडिकल लाइन के अंदर लोगों ने बहुत तरक्की की थी। चुनांचे अल्लाह ने उसी लाइन के एतबार से मोजेज़ा इनायत किया, यानी ऐसा मोजेज़ा जो उस वक्त के अतिब्बा डॉक्टर्स करने पर आजिज़ थे। चुनांचे ये अगर कोई बरस का जो बीमार होता, बरस का बीमार किसको कहा जाता है? जिसके जिस्म के पर सफ़ेद दाग होते हैं, जिसकी वजह से चेहरा भद्दा दिखता है, जिस्म ख़राब दिखता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ उसके बदन के पर हाथ फेरते, वो आम इंसानों की तरह उसकी जिल्द हो जाती, सारी बीमारी ख़त्म हो जाती। इसी तरह अगर कोई पैदाइशी नाबीना है, यानी जो पैदा ही नाबीना हुआ था, देख नहीं सकता था, सिर्फ एक मरतबा उसकी आँख के पर अपना हाथ फेरते, वो पहले की तरह हो जाता, यानी जिस तरह आम इंसान देखते हैं। अलावाज़ी अगर ये किसी मुर्दे को कहा करते थे जो मर चुका है, कहते थे कि कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा, वो ज़िंदा हो जाता, खड़ा हो जाता। अल्लाह ने इनको इतना बड़ा मोजेज़ा अता किया था कि अपने हाथों से मट्टी का परिंदा बनाते और बनाने के बाद उसे अल्लाह के हुक्म से उड़ाते, वो ज़िंदा होकर आम परिंदों की तरह उड़ना शुरू कर देता। ये मोजेज़ात थे। आम इंसान के अंदर ये ताकत है नहीं कि मट्टी का अगर परिंदा बनाए और उसे अल्लाह के हुक्म से छोड़े तो वो ज़िंदा हो जाए। ये सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। और इन्हीं में से हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मोजेज़ात हैं, जिनमें सबसे बड़ा और अजीम मोजेज़ा कुरान मजीद है। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजेज़ा है और ये क़यामत तक कायम रहने वाला मोजेज़ा है। एक बड़ा फ़र्क दीगर मोजेज़ात और कुरान मजीद के दरमियान यही है कि दीगर मोजेज़ात वक्ती थे, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया गया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी दी गई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बीमारों को शिफायाब करने का मोजेज़ा, ये सब वक्ती था और इन लोगों के साथ साथ ये मोजेज़ा भी ख़त्म हो गया। लेकिन कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद क़यामत तक बाकी रहेगा। ये मोजेज़ा वक्ती नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हैं तो कुरान है, आपके जाने के बाद कुरान ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये क़यामत तक बाकी रहने वाला मोजेज़ा है। अलावाज़ी इन्हीं में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज और इसरा है। मेराज और इसरा दो अलग अलग चीज़ें हैं। अरबी ज़बान में इसरा कहते हैं रात में चलाना और मेराज कहते हैं सीढ़ी के ज़रिए चढ़ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज दोनों कराया गया। जब आप मक्का के अंदर थे, काबतुल्लाह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक नामी सवारी के पर बिठाया गया, जो इतनी बर्क रफ्तार, इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र करती थी कि एक कदम यहाँ है तो दूसरा कदम जहाँ तक नज़र जाती वहाँ रखता। ये आलम था उसकी रफ्तार का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के पर बैठकर बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया। हालांकि मक्का और बैतुल मुक़द्दस का सफ़र बहुत तवील है, कई हज़ार किलोमीटर पर है। थोड़ी देर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन पहुँच गए। हालांकि आज कितनी भी टेक्नोलॉजी हो जाए, हवाई जहाज़ इतनी रफ्तार के साथ नहीं जा सकता है, बल्कि कई घंटे लगाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा मोजेज़ा दिया कि बुराक नामी सवारी के पर चंद लम्हों में आप बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। उस वक्त सफ़र करने के लिए बैतुल मुक़द्दस कम से कम 40 दिन लगते, 40 दिन जाने के, 40 दिन आने के, 80 दिन का सफ़र। और रात के एक हिस्से में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस से मक्का लाकर छोड़ दिया। 80 दिन का सफ़र सिर्फ़ एक लम्हे के अंदर तय किया गया। ये तो दुनिया का था इसरा, यानी रात में चलाना। उसके बाद है मेराज। मेराज का मतलब होता है सीढ़ी, यानी चढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने साथ में लेकर गए। कहाँ तक लेकर गए? पहले आसमान, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां आसमान। सातवें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा। अरबी ज़बान में सिदरा कहा जाता है बैरी के दरख्त, बैर का जो दरख्त होता है उसको सिदरा कहा जाता है। मुंतहा का मतलब लास्ट, आखिरी, यानी अब इसके आगे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है।
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं इसके आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे गए, अल्लाह तबारक व तआला से बातचीत की, नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पर फ़र्ज़ की गई। ये बहुत बड़ा एजाज़ था। आज दुनिया चाँद के पर जाने के लिए कितना वक्त लगा थी। इतनी टेक्नोलॉजी और तरक्की के बाद 2 महीने से ज़ायद का वक्फ़ा लगा चाँद तक पहुँचने के लिए, और वो इंसान भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद छोड़िए, आसमान और ज़मीन के दरमियान बताते हैं, एक रिवायत के मुताबिक 500 साल, एक रिवायत के मुताबिक 700 साल का फ़ासला है। और यही फ़ासला पहले आसमान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, आखिरी तक यही मामला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने ऐसी कुदरत, ऐसा मोजज़ा आपको अता किया कि रात के एक हिस्से के अंदर मक्का से बैतुल मुक़द्दस गए, बैतुल मुक़द्दस से आपको मेराज कराई गई, 7 आसमान को क्रॉस करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक गए, जिसके बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इंसान अभी सिर्फ चाँद तक पहुँचा है, वो भी इतना वक्त दरकार होता है चाँद तक पहुँचने के लिए, जो ज़मीन से कई लाख किलोमीटर के दूरी के पर वाक़े है। सूरज और दीगर सितारों के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। इंसान आज टेक्नोलॉजी की बुनियाद के पर कहता है कि फ़लाँ सितारा जो ज़मीन से काफ़ी दूरी के पर वाक़े है, वहाँ तक पहुँचना है तो इतने 1,86,000 किलोमीटर मील, जो कि रोशनी की रफ़्तार है, लाइट की, इतनी तेज़ी के साथ ये सफ़र करती है। तो रोशनी की रफ़्तार से अगर रॉकेट बनाए तो उन सितारों तक पहुँचने के लिए कई हज़ार साल लगेंगे। और अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लम्हे में, बल्कि रात के कुछ हिस्से के अंदर इसरा भी कराता है, मेराज भी। सिर्फ सितारों की बात नहीं, आसमान और 7 आसमान, उसके आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। उसके अलावा चाँद के 2 टुकड़े होना, ये भी बहुत बड़ा मोजज़ा है। बल्कि तारीख़ के अंदर इस बात के बारे में गवाही मौजूद है कि केरला के, जो हिंदुस्तान का एक स्टेट है, वहाँ का बादशाह पीर उमल, जिसके बारे में कहा जाता है या नाम कुछ और कहा जाता है, उसने ख़ुद अपने छत के पर से, घर की छत के पर वो खड़ा था और वो देखता है कि चाँद अचानक फटता है और 2 हिस्सों के अंदर तब्दील हो जाता है। एक हिस्सा इधर जाता है, एक हिस्सा इधर जाता है, और उसके बाद दोबारा ये चाँद अपनी जगह पर आकर जुड़ जाता है। वो हैरान हो गया कि ऐसा मोजज़ा क्यों वाक़े हुआ। आज जब अपने भाई के ज़रिए वो तहकीक करता है तो पता चलता है कि ये मोजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पेश आया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर ईमान लाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान मौजूद थे, उसी वक्त तो मुसलमान बन गए थे, सहाबा आए थे। अलावा जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कंकरियों का तस्बीह पढ़ना, यानी तस्बीह, ये पत्थर जो होते हैं जिसमें आवाज़ नहीं होती, ये तस्बीह पढ़ा करते थे, उनकी आवाज़ आया करती थी। अलावा जी खजूर के तने का रोना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर खुतबा दिया करते थे। पहले मिंबर नहीं था तो एक खजूर का तना था, उसी के पर टेक लगाकर खुतबा देते थे। उसके बाद एक सहाबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बेहतरीन मिंबर बना दिया लकड़े का। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तने को छोड़ दिया और मिंबर के पर खुतबा देना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ कि खजूर का वो तना जिसके पर टेक लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे, वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था, यानी जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, खजूर का वो तना रो रहा था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए और जिस तरह किसी बच्चे को तसल्ली दी जाती है, दिलासा दिया जाता है, उसे अपने सीने से लगाया तो उसकी आवाज़, उसकी हिचकियाँ बंद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मैं उसे इस तरह दिलासा नहीं देता तो क़यामत तक रोते रहता। ये मोजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। अलावासी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजी और हाल की, माजी यानी कौम समूद, कौम आद, इन सारी कौमों के ताल्लुक़ से ख़बरें दी, आने वाले दिनों के ताल्लुक़ से ख़बरें दी। सारी ख़बरें अपनी जगह के पर बरहक़ थीं। तो अब यहाँ ये बात जान लीजिए, ये मोजज़ात के ताल्लुक़ से इब्तिदाई बातें थी जो बयान की गई हैं। नबूवत के दलाइल सिर्फ मोजज़ात तक मैसूर नहीं है कि मोजज़ा है वही एक नबी के बरहक़
या उसके सच्चे होने की दलील है, बल्कि बहुत ज़्यादा हैं। अब इन्हीं में से एक ये है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की कौमों की मदद करना, अपनी कौम की मदद किया करते थे। उनके दुश्मनों की रुसवाई, यानी जो नबियों के दुश्मन होते जलील हुए, रुसवा हुए, जैसा कि फ़िरौन को गरकाब कर दिया गया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गरकाब कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन मर मिटे, ख़त्म हो गए और बुरे अंजाम के बारे में करीब ही वाक़े होने वाली ख़बर देते हैं, तो उनकी ख़बरों के ऐन मुताबिक वाक़यात पेश आते हैं। जैसा नबी बताता है बेआइन ही उसी ख़बर के मुताबिक सारा वाक़या होता है, ज़र्रा बराबर उसके ख़िलाफ़ नहीं होता। जैसा कि हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, शुआइब, इब्राहीम, लूत, मूसा अलैहिमुस्सलाम, इन्होंने अपनी कौम को ख़बरदार किया था अल्लाह के आने वाले अज़ाब से मुतालिक, और वैसा ही हुआ जैसा कि अज़ाब के बारे में उन्होंने ख़बर दी थी। ख़बर के अंदर किसी भी किस्मों की कोई गलत बयानी नहीं थी, बेआइन ही उसी ख़बर की तरह मामलात पेश आए। अब इन्हीं में से यानी नबूवत के दलाइल में से एक दलील ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम जिस कदर पुख्ता शरीयत व ख़बरें, हक़ाइक़ का इंकशाफ और इंसानी हिदायत के लिए ज़रूरी इल्म लेकर आए हैं, इन सब का सुदूर सबसे ज़्यादा जानकार और नेक लोगों से ही हो सकता है। कोई आम इंसान इस तरह लोगों के लिए हिदायत की बातें, हकीकत के इंकशाफ की बातें नहीं बयान कर सकता, ये सिर्फ़ नबी ही बयान कर सकता है। और इन्हीं दलाइल में से यह है अल्लाह मुसलसल अपने नबियों की तायीद करता है, कहीं पर उन्हें गलत साबित नहीं होने देता, हर जगह अपने नबी की हिफाजत करता है और उनकी तायीद करते रहता है। और अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह झूठों की तायीद नहीं करता, जैसा कि सच्चों की करता है, बल्कि लाजमी तौर के पर वो झूठों को जलील करता है। ये बात अलग है कि कुछ मुद्दत के लिए ढील देता है, जैसा कि फ़िरौन को भी एक मुद्दत के लिए अल्लाह ने ढील दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके जो दुश्मन थे, अबू जहल है, वलीद बिन मुगीरा है, उतबा है, शैबा है, रबिया है, नसर बिन हारिस वगैरह, अल्लाह ने एक मुद्दत के लिए इनको छूट दी। अबू लहब है, लेकिन अल्लाह ने जब इनकी पकड़ की, इनके पर अज़ाब नाजिल किया तो अज़ाब इंतहाई सख्त था। अब नबूवत के दलाइल में से एक ये भी है कि नबी अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं, उसकी इताअत व फरमाबरदारी का, आखरत की तस्दीक करते हैं। तमाम रसूल और तमाम किताबों के अंदर ये बातें एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी नबी की किताब में कुछ अलग है और बाद के नबी की किताबों में कुछ और है, उसके बाद आने वाले नबियों की किताबों में कुछ और है, नहीं, बल्कि सारे नबियों की तालीमात एक ही हैं, सारे नबियों की दावत एक है, हर नबी को एक ही दावत देकर भेजी गई, और वो ये थी अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के सिवा जिन जिन की इबादत की जा रही है उससे बचो। तो ये नबियों के दलाइल में से एक अहम दलील है। अलावाज़ी नबूवत के दलाइल में से एक ये भी है कि अल्लाह अपने नबियों की तायीद करता है, और अल्लाह की ये सुन्नत है और आदत है कि वो सच्चों की झूठों की तरह तायीद नहीं करता, झूठे रसूलों को रुसवा करता है और उनकी मदद नहीं करता, बल्कि लाजिम है कि अल्लाह इन झूठों को हलाक और बर्बाद कर देता है। हाँ, कभी कभी हम देखते हैं कि किसी जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया जाता है, तो कुरान मजीद कहता है कि ये ऐसा इस बुनियाद पर होता है कि किसी छोटे जालिम के पर उससे बड़े जालिम को मुसल्लत किया जाता है। क्यों? उसकी वजह कुरान मजीद बयान कर रहा है, जैसा कि सूरह अनाम आयत नंबर 129 में है, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून, कि इसी तरह हम बाज़ जालिमों को बाज़ के पर मुसल्लत करते हैं ताकि जो गुनाह उन लोगों ने किए हैं उसकी सज़ा भुगतें। कुरान बहुत अहम बात कह रहा है। आज हमारे पर अगर लगता है कि जालिम हुक्मरान मुसल्लत है जो हमारे दीन और हमारे तशख़्ख़ुस या हमारी तिजारत, हमारी माईशत और हमारी नस्ल की तबाही के बारे में सोचते हैं, तो जान रखिएगा कि हम भी जुल्म कर रहे हैं, तभी हमसे बड़े जालिम को हमारे पर मुसल्लत किया गया है। ये कुरान मजीद का कानून है, नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा, बाज़ जालिमों को बाज़ के पर मुसल्लत किया जाता है। अगर हम अपने घर के अंदर हैं तो गौर कीजिए कि क्या हम अपने घर में अपने बाल बच्चों बीवी के पर जुल्म कर रहे हैं कि नहीं। अगर हमें अल्लाह ने इख्तियार दिया है
तो हम अपने मातहतों के पर क्या कर रहे हैं? अदल कर रहे हैं या तो जुल्म कर रहे हैं। इंसान ताकत मिलती है, इक़्तिदार मिलता है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तो हम जिस तरह अपने मातहतों के साथ जुल्म और ज़्यादती करते हैं, ऐसे ही बड़े ज़ालिमों को हमारे पर मुसल्लत किया जाता है, ताकि हम अपने जुल्म के बारे में जो हमारे मातहतों के साथ कर रहे हैं ख़बरदार और चौकन्ना हो जाएं। तो नबूवत के दलाइल में से यही है, अल्लाह नबियों की तायीद करता है और झूठों को जलील और रुसवा करता है। अलबत्ता ज़ालिमों को कुछ मुद्दत के लिए अगर मौका देता है तो उसका एक बड़ा अहम मकसद ये होता है कि जो छोटे ज़ालिम हैं उन पर बड़े ज़ालिम को मुसल्लत करके उन्हें उनके जुल्म के बारे में ख़बरदार करता है। अब यहाँ नबूवत के ताल्लुक़ से एक इंतहाई अहम बात कि नबी जो होता है वो इंतहाई सच्चा होता है और उसके अंदर किसी किस्मों का झूठ, दगाबाजी या धोखाधड़ी नहीं पाई जाती है। अब यही बात देखिए कि कबीला सकीफ़ के एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था, जब आप ताइफ दावत व तबलीग के लिए गए, मक्का के अंदर बहुत मेहनत की, मेहनत करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि यहाँ दावत के वो नताइज नहीं निकल रहे हैं जैसा कि निकलना चाहिए, तो मक्का के बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ताइफ गए। वहाँ जाने के बाद सकीफ़ वहाँ का एक कबीला था, तो उसके एक बड़े सरदार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा था, ये बहुत अहम बात थी। उसने कहा था, अल्लाह की कसम मैं तुमसे एक ही बात कहूँगा, अगर आप सच्चे हैं तो मैं यही जवाब दूँगा कि मेरी निगाहों में सबसे ज़्यादा जलीलुल क़द्र हैं, सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त हैं, लेकिन अगर आप झूठे हैं तो मेरा जवाब यही है कि मेरी निगाहों में सबसे ज़्यादा हक़ीर है। इसका मतलब ये है कि जो नबी सच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त होता है, और अगर कोई नबूवत का झूठा दावा करता है उससे ज़्यादा जलील कोई नहीं होता है। ये उसके जुमले से यहाँ पर साबित होता है। चुनांचो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जिसने भी नबूवत का झूठा दावा किया उसकी जहालत, झूठ, फजूर और शैतान का बहकाना ये खुल कर लोगों के सामने आ गया। सारे लोग समझ गए कि झूठा है। जैसा कि हमारे यहाँ बिल्कुल करीब की बात देखिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, जिसने धीरे धीरे पहले अपने आप को कहता है कि मैं महदी मौऊद हूँ, यानी कुर्ब क़यामत जो हज़रत इमाम महदी आने वाले हैं उसके बारे में दावा करता है। बाद में वो दावा करता है नाउज़ बिल्लाह कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ, अल्लाह ने जिन्हें आसमान के पर ज़िंदा उठा लिया था, अब मैं दोबारा आया हूँ। उसके बाद वो अगला कदम उठाता है और कहता है कि अल्लाह ने मुझको ज़िल्ली बुरूज़ी नबी बनाया है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद मुझे ज़िल्ली और बुरूज़ी तौर के पर, कुल्ली नहीं लेकिन नबी बनाकर भेजा गया है, जैसा कि एक नबी की दावत को बाद में आने वाले अंबिया पूरी करते हैं। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या उनके पहले अंबिया आए, बाद में जो नबी आते थे अपने पहले के रसूलों की दावत को आगे बढ़ाया करते थे, वही चीज़ जो उन्हें दी गई है उसको रिन्यू करने की कोशिश करते थे। तो ये भी कह रहा था कि उसी तरीक़ा का मैं भी नबी हूँ, झूठा नबी। अब क्या हुआ, अल्लाह ने उसको जगह जगह जलील किया। कैसे, एक मरतबा लोगों के सामने गया एक, और लोगों ने उसको कहा था कि देखो इस कुएं का पानी बिल्कुल नीचे उतर चुका है, तो एक काम करो, अगर आप वाकई नबी हैं तो एक काम करो कि इसके पानी को वापस लेकर आ जाओ, लबरेज हो जाए। उसमें थोड़ा सा पानी था, वो एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लिखने के बाद उस कुएं के अंदर डाल देता है। वो जैसे ही चिट्ठी डालता है जितना बचा कुचा पानी था वो भी गायब हो गया। मज़ीद पानी आने की बात छोड़िए, वो जितना बचा पानी था वो भी गायब हो गया। यही उसके झूठे नबी होने की वाज़ेह दलील थी। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने ऐसे ऐसे मोजज़ात दिए। एक गज़वे के अंदर असहाबे किराम को पानी की दिक्कत पेश आ गई, तकरीबन 1,500 असहाबे किराम थे, कुछ नहीं था। उसके बाद सहाबा गए तो देखा कि एक मुशरिका औरत थी, उसके पास पानी का एक मशकीज़ा था। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुम्हारा ये मशकीज़ा हमें दे दो, तुम्हारे पानी के अंदर कोई कमी नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी के अंदर अपना हाथ रखा और उस हाथ के रखने के बाद ऐसा लगता था कि आपके हाथों से चश्मा जारी हो गया है। 1500 असहाबे किराम, कितनी बड़ी तादाद होती है, 1,500 असहाबे किराम पानी भरते हैं, नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, वज़ू, सब
जितनी ज़रूरत थी सब कुछ करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ उठा लेते हैं तो दोबारा वो चश्मा जारी जो था बंद हो जाता है और वो औरत अपना मशकीज़ा लेकर चली जाती है। ये मोजेज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किए। आपने दुआ के लिए हाथ उठाया जबकि मदीना में कहत साली थी, अचानक एक बदली आती है जो ढाल की मानिद होती है, पूरे मदीना के पर फैल जाती है। इतनी बारिश होती है कि दूसरे जुमा को वही साहबी आकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारिश रुक जाए, बहुत पानी हो चुका है। तब आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह टीलों के पर, दरख्तों के उगने की जगहों के पर पानी को बरसा। थोड़ी देर के अंदर बादल छटता है और मदीना में धूप निकल आती है, अतराफ़ में बारिश शुरू हो जाती है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजेज़ात बे इंतहा है जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। जब कि झूठे नबी इन लोगों को अल्लाह हर जगह पर जलील करता है। अब यहाँ एक अहम बात यह है कि नबूवत के दलाइल और जादूगरी के दरमियान क्या फ़र्क है। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर बयान की गई है कि जादूगरी ये काहिन जो शोबदाबाजी जो होती है ना, ये काहिन और जादूगरों की शोबदाबाजियाँ और जदीद ईजादात हैं। मोजेज़ा इन चीज़ों से बिल्कुल अलग होता है। जबकि जो ये लोग शोबदाबाजियाँ पेश करते हैं इसमें ख़ता भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, जबकि अम्बिया की ख़बरों में कोई गलती नहीं होती। जो ख़बरें बयान करते हैं अपनी जगह के पर बिल्कुल बरहक होती है। दूसरा जवाब इसका ये है कि जादू और केहानत यानी जो काहिन पामिस्ट लोगों के हाथ की लकीरों को देखकर या मुख्तलिफ़ किस्मों के लकीर वगैरह खींचने के बाद, आड़े तिरछे और आदात को लिखने के बाद लोगों की तकदीर बताने की कोशिश करते हैं, इन लोगों के पास जाना भी नहीं चाहिए। अगर कोई इनके पास जाता भी है मजाक के तौर पर ही क्यों ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती है। उसको नमाज पढ़ना होगा 40 दिन लेकिन कबूल नहीं होगी, इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर नाजिल करदा शरीयत का इनकार कर रहा है। आपने मना किया कि वो झूठे हैं तो क्यों उनकी तस्दीक करते हो। अगर उनकी तस्दीक कर रहे हो, उनको सही मान रहे हो, तो नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को गलत मान रहे हो, इसलिए उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये मेहनत और इल्म की बुनियाद पर हासिल किया जाता है। जो जादूगरी का पेशा है, कोई उस्ताद है आप उसके पास जाइए, वो आपको शोबदाबाजी सिखा देगा, जादूगरी का पेशा सिखा देगा, लेकिन मोजेज़ात जो होते हैं ये कोई सीखता नहीं है बल्कि ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने क्या साफ क्या कहा, कुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हादल कुरान ला यातूना बिमिस्लि वलौ कान बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 88 कि आप कह दीजिए कि अगर जिन्नात और इंसान सब जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए इस बात के पर कि इस कुरान के जैसा एक कुरान लेकर आ जाएं, ला यातूना बिमिस्लि, कुरान की तरह वो कोई कलाम नहीं ला सकते। गरचे एक दूसरे की मदद करें, यानी जिन्नात और इंसान खुद एक दूसरे की मदद करें, जमा हो जाए, मेहनत करें, कोशिश करें, एक सूरह नहीं बना सकते कुरान मजीद की तरह। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक, बल्कि ये क़यामत तक के लिए मोजेज़ा है, क़यामत तक के लिए चैलेंज है कि लाओ अगर ताकत है तो कुरान मजीद की तरह मोजेज़ा लाकर पेश कर सको। अलावा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्बिया को जो चीज़ें अता की जाती हैं तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आम इंसान की बिसात में नहीं होती। अगर एक जादूगर ये जादू करे कि किसी दरख्त के पर उसमें से आवाज़ आने लगे, वो हंसने लगे, रोने लगे, नहीं, मुमकिन ही नहीं है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तने के पर हाथ टेक कर खुतबा देते थे वो रोने लग गया था और आपने उसको खामोश कराया। बहुत सारी चीज़, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस पत्थर को, दरख्त को भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने से पहले सलाम किया करता था। पत्थर सलाम करते थे, दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते थे। आप नबी बनाए जाने से पहले मोजिज़ात का ज़ुहूर हो चुका था। हज़रत अबू तालिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम की तरफ एक तिजारत में लेकर गए, तिजारती काफ़िला था, तो अचानक एक बोहरा राहिब था जो अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन इत्तेफाक से वो उस दिन बाहर निकला, काफ़िले वालों के दरमियान आया और सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए आप तक पहुंचा। और उसके बाद कहा कि इनका गार्जियन, इनका सरपरस्त कौन है? तो कहा कि अबू तालिब ने कहा कि मैं हूँ।
उन्होंने कहा कि इसे फ़ौरन वापस लेकर जाओ, मुझे डर है कहीं मुल्क शाम के यहूदी इन्हें नुकसान ना पहुँचाए। ये अल्लाह के नबी बनने वाले हैं, अल्लाह इनको नबूवत और रिसालत अता करने वाला है। इसलिए कि मैंने देखा कि जैसे ही ये काफ़िला इस वादी के अंदर आया, कोई दरख्त ऐसा नहीं था जो आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सज्जा रेस ना हुआ हो, जबकि ये सज्जा रेस सिर्फ नबी के सामने होते हैं। और यही आपकी नबूवत की सबसे बड़ी दलील है। वैसे नबी बनाए जाने से पहले भी अल्लाह ने आपको मोजज़ात अता किए थे जो आपकी नबूवत की दलील थे। एक जवाब ये भी है, अंबिया मोमिन और मुसलमान होते हैं जो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं, जबकि काहिन ये और जादूगर ये झूठी खबरें देने वाले मुशरिक होते हैं और इनके अखलाक और किरदार भी अच्छे नहीं होते। अलावाज़ी एक जवाब ये भी है कि फ़ितरत और अक्ल अंबिया अलैहिमुस्सलाम की लाई हुई शरीयत के मुवाफिक होती है। नबी जो भी बातें बयान करते हैं, जो अहकामात लेकर आते हैं, वो फ़ितरत के मुवाफिक होते हैं, जबकि जादूगर और काहिन दगाबाज, झूठे और अक़ली और फ़ितरी दलीलों की मुखालफत करते हैं। इनके पास लोगों के लिए कोई उसूल और ज़ाब्ता नहीं होता। जादूगर किसी जादूगर को आपने देखा है कि अगर कोई आदमी तिजारत है, उसूल है या इस तरह के देकर घरेलू मसाइल के बारे में उससे कोई हल निकालने की कोशिश करे तो हल निकाले, कोई उसूल और ज़ाब्ता अहकाम बयान करे, नहीं, वो सिर्फ लोगों को शोबदाबाजियाँ दिखाकर उनकी जेब खाली करता है या जादू के ज़रिए लोगों को तकलीफ़ पहुँचाता है। एक जवाब ये भी है, नबूवत और जादूगरों के दर यानी नबी और जादूगर के दरमियान फ़र्क करने वाला, कि अंबिया ऐसी शरीयत लेकर आते हैं जिससे फ़ितरत व अक्ल कामिल होती है, यानी इंसान के अखलाक और मामलात संवरते हैं, बेहतर होते हैं, जबकि जादूगर काहिन कुछ ऐसा पेश करते हैं जिससे अक्ल और फ़ितरत में बिगाड़ पैदा होता है। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करेंगे, जुदाई डाल देंगे, रिश्तेदारों के दरमियान तनाज़ा पैदा करेंगे, किसी को तकलीफ़ पहुँचाएँगे, किसी को मारने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। अलावाज़ी एक जवाब ये भी है कि अंबिया के मुजज़ात उनके अपने करने की वजह से वजूद में नहीं आते, यानी अंबिया अपनी ताकत या जब वो चाहे मुजज़ा पेश करना ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ही अंजाम देता है। जैसा कि चाँद के 2 टुकड़े होना, असा जो हज़रत मूसा को दी गई उसका अज़दहा बनना, कुरान मजीद पेश करना, गैब की ख़बरें बयान करना, सब अल्लाह की तरफ से। जैसा कि सूरह अनकबूत आयत नंबर 50 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, कहे दो ये सारे मोजज़ात अल्लाह की तरफ से हैं, ये मेरी तरफ से नहीं है। यही वजह है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबला हुआ और उन्होंने अपने अपने शोबदाबाजियों को पेश किया, लकड़ियाँ और रस्सियाँ फेंकी जो उनके जादू के असर से ऐसा लग रही थी कि दौड़ रही हैं, सांप बन गई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा और लाठी को फेंका, अज़दहा बन गई हकीकत में, और उन सारे जादूगरों की रस्सियाँ निगल गई। अब जादूगर क्या कहने लगे, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लेकर आए। हालांकि उस मोजज़े को किसके ज़रिए पेश किया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन ईमान किसके पर लेकर आए, रब्बुल आलमीन के पर। यानी वो जादूगर भी जानते थे कि नबी के अंदर ये ताकत नहीं है कि इस तरह का मोजज़ा पेश करे, ये अल्लाह ने पेश किया, इसलिए वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बजाय हज़रत मूसा के रब अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए। ये एक बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। ये नबूवत के दलाल से मुतालिक कुछ अहम बातें थीं। अलावाज़ी इस ज़िम्न में एक इंतहाई अहम किताब जिसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अन्नुबुव्वात, इसके अंदर नबूवत के दलाइल को पेश किया गया है इंतहाई शानदार अंदाज में। अगर कोई चाहे तो तफसील के साथ उसका मुताला कर सकता है ताकि मज़ीद दलीलें उसके सामने आ सके। और उर्दू के अंदर भी एक किताब है जो एक किसी अरब आलिम की लिखी हुई है जिसका तर्जुमा किया गया है। इंतहाई शानदार किताब है जो कि नबूवत के दलाइल के नाम से मौसूम है। उसके अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मोजज़ात का तज़किरा किया गया है। बहुत शानदार किताब है जिसको पढ़ना चाहिए, जिससे ईमान में पुख्तगी आती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर ईमान और यकीन मज़ीद पुख्ता होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नबूवत के इन दलाइल के ज़रिए जिससे एक नबी की नबूवत और उसके सच्चे होने की दलील मिलती है, हमें तमाम नबियों के मोजज़ात को तस्लीम करने, इसलिए उसके पर ईमान रखना वाजिब है। अल्लाह ने इन मोजज़ात को पेश किया, हमें मानना है।
तो उन मोजज़ात के पर ईमान और यकीन रखना चाहिए जो एक नबी की सदाकत सच्चाई की दलील होते हैं। और इसी तरह एक झूठे और मक्कार लोग जो अपने आप को गलत तरीके से नबूवत का दावेदार बनाकर पेश करते हैं, उनकी ज़िल्लत और रुसवाई का सबब भी बनती है। अल्लाह हमें इनके पर ईमान और यकीन की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।